क्या आपने नोटिस किया है, स्ट्रेस में पेट खराब हो जाता है, टेंशन में भूख मर जाती है और कभी-कभी बिना वजह मूड ऑफ रहता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके माइंड और गट का कनेक्शन है। माइंड गट किताब हमें एक शॉकिंग सच्चाई दिखाती है। आपका पेट सिर्फ खाना पचाने का ऑर्गन नहीं है, वो आपके दिमाग का दूसरा केंद्र यानी सेकंड ब्रेन है। आज की मॉडर्न लाइफ में लगभग 60-70% लोग किसी न किसी तरह की गट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, लो डाइजेशन या बार-बार पेट खराब होना। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता होता कि उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स की जड़ उनके पेट में छुपी हुई है। 2026 की फास्ट लाइफ में हम जंक फूड, लेट नाइट्स, स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम से अपने गट को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। और जब गट कमजोर होता है तो उसका असर सीधे आपके मूड पर, फोकस पर, मेमोरी पर, एंजाइटी पर, कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। किताब बताती है कि हमारी लगभग 70% इम्यूनिटी गट से जुड़ी होती है और हमारे मूड हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन का बड़ा हिस्सा पेट में बनता है, दिमाग में नहीं। मतलब अगर आपका पेट अनहेल्दी है तो आपका दिमाग काम और फोकस नहीं रह सकता। सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे बस स्ट्रेस है, मेरा मूड ही ऐसा रहता है, मुझे नेचुरली ओवरथिंकिंग होती है। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि असल प्रॉब्लम उनके पेट की खराब हालत है जो धीरे धीरे उनकी मेंटल पावर को कमजोर कर रही है। ये किताब साइंस के साथ समझाती है कैसे गट बैक्टीरिया आपकी सोच और इमोशंस को प्रभावित करते हैं, क्यों एंजाइटी और डिप्रेशन का रिश्ता पेट से जुड़ा है, कैसे गलत खानपान से ओवरथिंकिंग बढ़ती है और सही डाइट से फोकस, एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। इस बुक समरी को पूरा सुनने का मतलब है आप सीखोगे कैसे फूड से मूड कंट्रोल किया जाए, कैसे गट हीलिंग से माइंड स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे 2026 की स्ट्रेसफुल लाइफ में अंदर से स्टेबल रहा जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग शार्प रहे, मूड स्टेबल रहे और एनर्जी पूरे दिन बनी रहे, तो आपको सिर्फ माइंडसेट नहीं, गट हेल्थ पर भी काम करना होगा। ये किताब सिखाती है स्ट्रांग माइंड की शुरुआत स्ट्रांग गट से होती है। एंड तक बने रहिए क्योंकि आपकी मेंटल पावर आपकी प्लेट से शुरू होती है। गट इज योर सेकंड ब्रेन। ये अध्याय हमें एक चौंकाने वाली लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई से परिचित कराता है। पेट केवल खाना पचाने का अंग नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का दूसरा केंद्र है। इंसान की आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स में करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये नर्वस सिस्टम सीधे हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है और दोनों के बीच लगातार सिग्नल्स का आदान प्रदान चलता रहता है। इसीलिए जब हमारा पेट खराब होता है तो हमारा मूड, ध्यान और मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। किताब समझाती है कि दिमाग और पेट का रिश्ता एक तरफा नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग ही पेट को कंट्रोल करता है, लेकिन असलियत यह है कि पेट भी दिमाग को प्रभावित करता है। इसीलिए जब हमें डर लगता है तो पेट में तितलियां उड़ने जैसी फीलिंग आती है, या जब ज्यादा तनाव होता है तो पेट खराब हो जाता है। ये सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं हैं, ये माइंड गट कनेक्शन के असली सिग्नल्स हैं। ये अध्याय बताता है कि हमारे इमोशंस, फोकस और डिसीजन मेकिंग सिर्फ सोचने से नहीं बनते, बल्कि पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और न्यूरॉन्स से भी बनते हैं। अगर गट अनहेल्दी है, यानी डाइजेशन खराब है, गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो दिमाग में भी बेचैनी, इरिटेशन, ओवरथिंकिंग और ब्रेन फॉग बढ़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति चाहकर भी शांत नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी मेंटल क्लैरिटी की जड़ ही कमजोर हो चुकी होती है। किताब का मुख्य संदेश ये है कि काम माइंड के लिए हेल्दी गट जरूरी है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेट अंदर से डिस्टर्ब्ड है तो दिमाग को लॉन्ग टर्म शांति मिलना मुश्किल हो जाता है। यानी मेंटल स्ट्रेंथ केवल माइंडसेट से नहीं, बल्कि डाइजेशन और गट हेल्थ से बनती है। इस अध्याय से हमें यह समझ मिलती है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ माइंड पर काम करने से पूरा नहीं होता। जब तक हम अपने पेट की सेहत को सीरियस नहीं लेंगे, तब तक फोकस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल अधूरा ही रहेगा। इसीलिए किताब साफ कहती है कि अगर आपको दिमाग मजबूत बनाना है तो पेट को नजरअंदाज करना बंद करना होगा। मूड का सीधा कनेक्शन पेट से है। हम सोचते हैं कि मूड सिर्फ दिमाग से बनता है, लेकिन माइंड गट किताब बताती है आपका मूड अकेले ब्रेन का काम नहीं है, इसमें पेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। साइंस के अनुसार हमारे शरीर का लगभग 90% से ज्यादा सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन दिमाग में नहीं, पेट में बनता है।
सेरोटोनिन वही केमिकल है जो आपको खुश महसूस कराता है, अंदर से काम रखता है, एंजाइटी कम करता है, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। इसका मतलब साफ है, अगर गट अनहेल्दी है तो सेरोटोनिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और जब सेरोटोनिन गड़बड़ होता है तो बिना किसी बड़ी वजह के मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, सैडनेस और एम्प्टीनेस फील होती है, मोटिवेशन लो हो जाता है। किताब ये भी बताती है गट में रहने वाले बैक्टीरिया सीधे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो दिमाग तक नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं। इससे ओवरथिंकिंग बढ़ती है, एंजाइटी ट्रिगर होती है, फोकस कमजोर पड़ता है, स्ट्रेस जल्दी ओवरवेल्म करने लगता है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं मेरा मूड ही खराब रहता है, मुझे छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, मैं हमेशा लो फील करता हूँ, लेकिन असल में प्रॉब्लम पर्सनालिटी की नहीं, डाइजेशन और गट हेल्थ की होती है। 3. एंजाइटी और स्ट्रेस की जड़ गट में होती है। स्ट्रेस में पेट खराब होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ नर्वस स्टमक नहीं, ये आपके माइंड गट कनेक्शन का रियल सिग्नल है। किताब बताती है जब आप टेंशन में होते हो तो आपका पेट तुरंत रिएक्ट करता है, कभी एसिडिटी, कभी गैस, कभी उलझन, कभी कॉन्स्टिपेशन, तो कभी अचानक लूज मोशन। साइंस के अनुसार गट और ब्रेन के बीच एक डायरेक्ट हाईवे है जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। इस रास्ते से सिग्नल सीधे पेट से दिमाग और दिमाग से पेट तक जाते हैं। जब गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है तो पेट से दिमाग तक स्ट्रेस सिग्नल्स ज्यादा पहुंचते हैं। इसका असर ये होता है बिना वजह बेचैनी, ओवरथिंकिंग, छोटी बातों पर घबराहट, मन का स्थिर ना रहना, फोकस का टूट जाना, और फिर हम सोचते हैं मुझे एंजाइटी है, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है, मैं हमेशा रेस्टलेस क्यों रहता हूँ। किताब बताती है कई बार एंजाइटी की जड़ माइंड में नहीं गट में होती है। जब गट इन्फ्लेम्ड या वीक होता है तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा रिलीज करता है। इससे आपका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, मतलब छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए सिर्फ मेडिटेशन या पॉजिटिव थिंकिंग से एंजाइटी पूरी तरह ठीक नहीं होती अगर पेट अंदर से डिस्टर्ब्ड है। माइंड की शांति के लिए गट की हीलिंग जरूरी है। किताब का क्लियर मैसेज है, अगर आप सच में काम रहना चाहते हो तो आपको सिर्फ दिमाग नहीं, अपने पेट को भी ठीक करना होगा। प्रैक्टिकल सीख: खाली पेट ज्यादा चाय कॉफी कम करें, बहुत ज्यादा स्पाइसी और प्रोसेस्ड फूड कम करें, गट फ्रेंडली फूड और रेगुलर मील्स अपनाएं, डीप ब्रीदिंग प्लस हल्की वॉक से डाइजेशन शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग की शुरुआत शांत पेट से होती है। 4. इम्यूनिटी इक्वल्स गट हेल्थ। हम सोचते हैं कि इम्यूनिटी मतलब बस विटामिन लेना या कभी कभी दवा खा लेना, लेकिन किताब बताती है आपकी इम्यूनिटी की असली फैक्ट्री आपका पेट यानी गट है। साइंस के अनुसार हमारी लगभग 70% इम्यूनिटी गट से जुड़ी होती है। मतलब अगर गट वीक है तो शरीर अंदर से वीक है। इसका असर सीधा दिखता है, बार बार सर्दी खांसी, जल्दी थक जाना, छोटी बीमारी भी देर से ठीक होना, हर मौसम में बीमार पड़ जाना, इम्यूनिटी लो होने का फीलिंग। किताब समझाती है हमारी आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया रहते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो वो जर्म्स से लड़ते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब जंक फूड, लेट नाइट, स्ट्रेस और एंटीबायोटिक से गट बैक्टीरिया बैलेंस बिगड़ जाता है तो इम्यूनिटी गिरने लगती है। वीक गट इक्वल्स वीक डिफेंस सिस्टम, स्ट्रॉन्ग गट इक्वल्स स्ट्रॉन्ग शील्ड। जब गट हेल्दी होता है तो बॉडी अंदर से मजबूत रहती है, आप कम बीमार पड़ते हो, एनर्जी स्टेबल रहती है और माइंड भी ज्यादा क्लियर रहता है। किताब साफ कहती है अगर आप चाहते हो कि 2026 में आपकी बॉडी बीमारियों से बचे तो जिम से पहले गट की केयर शुरू करनी होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी की शुरुआत स्ट्रॉन्ग गट से होती है। प्रैक्टिकल सीख: रोज गट फ्रेंडली फूड जैसे दही या फाइबर रिच चीजें, जंक फूड और बहुत ज्यादा शुगर कम करें, नींद पूरी लें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स से बचें। याद रखो इम्यूनिटी बाहर से नहीं आती, वो पेट के अंदर बनती है। 5. जंक फूड से ब्रेन फॉग बढ़ता है। 2026 की फास्ट लाइफ में हम कन्वीनियंस के चक्कर में अपने पेट को रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर, पैकेट स्नैक, कोल्ड ड्रिंक्स, लेट नाइट खाने की आदत, ये सब सिर्फ पेट नहीं बिगाड़ते, सीधे आपके दिमाग पर हमला करते हैं। किताब बताती है जब आप बार बार जंक फूड खाते हो तो गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है, अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसका असर पेट तक सीमित नहीं रहता, सीधा दिमाग तक पहुंचता है। रिजल्ट क्या होता है? ब्रेन फॉग, दिमाग भारी सा रहना, लो फोकस, ध्यान टिकता नहीं, लेजीनेस, काम करने का मन नहीं, स्लो थिंकिंग, सोच सुस्त हो जाना, नेगेटिव थिंकिंग, बिना वजह मन भारी रहना। कई लोग सोचते हैं आज मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, फोकस क्यों नहीं बन रहा, मन क्यों डल लग रहा है। किताब कहती है हो सकता है प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में नहीं, आपकी प्लेट में हो।
जंक फूड शरीर को इंस्टेंट प्लेजर देता है लेकिन दिमाग को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाता है। शुगर से एनर्जी का स्पाइक आता है, फिर अचानक क्रैश होता है और वही क्रैश आपको सुस्त, चिड़चिड़ा और डीमोटिवेटेड बना देता है। माइंड क्लियर चाहिए तो प्लेट क्लीन करनी पड़ेगी। आप जो खाते हो वही आपकी सोच बनती है। किताब का मैसेज सिंपल है, स्ट्रॉन्ग गट इक्वल्स शार्प माइंड, वीक गट इक्वल्स फॉगी माइंड। प्रैक्टिकल सीख, रोज नेचुरल और सिंपल खाना चुनो, बहुत ज्यादा शुगर और पैकेज्ड फूड कम करो, लेट नाइट हैवी खाने से बचो, पानी ज्यादा पियो। याद रखो, क्लियर थिंकिंग किसी ऐप से नहीं आती, वो आपकी प्लेट से शुरू होती है। सही डाइट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये किताब एक बहुत गहरी बात सिखाती है। आप जो खाते हो वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाता है। हम अक्सर माइंडसेट बदलने की बात करते हैं, पॉजिटिव सोचो, फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन बनो। लेकिन किताब कहती है अगर आपकी डाइट खराब है तो माइंडसेट टिक ही नहीं सकता। हेल्दी गट बैक्टीरिया बढ़ाने से सिर्फ पेट ठीक नहीं होता, पूरा माइंड सिस्टम मजबूत होता है। रिजल्ट क्या होता है? फोकस इंप्रूव होता है, एनर्जी स्टेबल रहती है, बार बार थकान नहीं, मूड बैलेंस्ड रहता है, छोटी बात पर चिड़चिड़ापन नहीं, डिसिप्लिन फॉलो करना आसान होता है, ओवरथिंकिंग कम होती है, क्रेविंग्स पर कंट्रोल बढ़ता है। किताब समझाती है जब गट हेल्दी होता है तो ब्रेन को साफ सिग्नल्स मिलते हैं, इससे डिसीजन बेहतर होते हैं और इमोशन ज्यादा स्टेबल रहते हैं। गलत डाइट शुगर क्रेविंग्स बढ़ाती है, अचानक एनर्जी गिरा देती है, फोकस तोड़ देती है, मूड स्विंग्स बढ़ाती है, आपको लेजी फील कराती है और फिर हम सोचते हैं मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पा रहा, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। कई बार प्रॉब्लम विल पावर की नहीं, न्यूट्रिशन की होती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं बनता, वो रोज की प्लेट से बनता है। आपका खाना ही तय करता है आप पूरे दिन शार्प रहोगे या फॉगी। प्रैक्टिकल सीख, रोज गट फ्रेंडली फूड शामिल करो, जैसे दही, छाछ, फाइबर वाले फल सब्जी। ज्यादा प्रोसेस्ड और शुगरी चीजें कम करो। खाली पेट जंक मत खाओ, खाने और सोच के बीच कनेक्शन समझो। याद रखो, स्ट्रॉन्ग माइंड की नींव स्ट्रॉन्ग गट से बनती है। 7. ओवर थिंकिंग और पेट का कनेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं ओवर थिंकिंग बस एक मेंटल हैबिट है, ज्यादा सोचने की आदत पड़ गई है। लेकिन किताब एक सरप्राइजिंग सच बताती है, कई बार ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होती, ये गट इम्बैलेंस का सिम्टम भी होती है। जब पेट ठीक से काम नहीं करता, जब गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है तो ब्रेन को गलत सिग्नल्स मिलने लगते हैं। रिजल्ट, दिमाग बार बार नेगेटिव लूप्स में फंस जाता है। किताब समझाती है अनहेल्दी गट से निकलने वाले सिग्नल्स ब्रेन को ज्यादा अलर्ट मोड में डाल देते हैं। इससे छोटी बात पर चिंता बढ़ती है, बेवजह डर लगता है, एक ही बात बार बार घूमती रहती है, मन शांत नहीं हो पाता, रात को दिमाग बंद नहीं होता। यही वजह है कि कई लोग थेरेपी, मोटिवेशन, जर्नलिंग सब करते हैं, फिर भी ओवरथिंकिंग कम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने रूट कॉज गट हेल्थ पर काम नहीं किया। गट हीलिंग इज इक्वल टू मेंटल क्लैरिटी। जब गट धीरे धीरे हील होता है तो ब्रेन को काम सिग्नल्स मिलने लगते हैं, इससे थॉट्स लो होते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, माइंड ज्यादा प्रेजेंट रहता है, ओवरथिंकिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती है, नींद बेहतर होती है। किताब का कोर मैसेज है, हर मेंटल प्रॉब्लम सिर्फ मेंटल नहीं होती, कई बार बॉडी की हालत माइंड को परेशान कर रही होती है। प्रैक्टिकल सीख, पेट की गड़बड़ी को इग्नोर मत करो, रोज गट फ्रेंडली डाइट लो, खाली पेट चाय कॉफी कम करो। स्ट्रेस प्लस जंक फूड इज इक्वल टू ओवरथिंकिंग ट्रिगर। स्लीप और हाइड्रेशन को सीरियस लो। याद रखो, अगर दिमाग बार बार उलझ रहा है तो सिर्फ सोच मत बदलो, पेट भी सुधारो। क्लियर माइंड की शुरुआत हेल्दी गट से होती है। 8. 2026 में माइंड गट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? 2026 में जीतना है तो सिर्फ माइंडसेट बदलना काफी नहीं है, आपको अपनी प्लेट, रूटीन और लाइफस्टाइल भी बदलनी होगी, क्योंकि किताब का साफ मैसेज है, स्ट्रॉन्ग माइंड की जड़ स्ट्रॉन्ग गट में होती है। आज की फास्ट लाइफ में हम डेली ऐसे काम कर रहे हैं जो धीरे धीरे गट को डैमेज करते हैं। जंक फूड, लेट नाइट ईटिंग, इर्रेगुलर मील्स, कम पानी पीना, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा स्क्रीन टाइम, कम नींद, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं फोकस शार्प रहे, मूड स्टेबल रहे, डिसिप्लिन स्ट्रांग रहे। ये पॉसिबल नहीं है अगर पेट अंदर से खराब चल रहा हो। 2026 का नया रूल, माइंड को स्ट्रांग बनाना है तो गट को प्रायोरिटी बनानी होगी। माइंड गट को स्ट्रांग बनाने के 6 प्रैक्टिकल रूल्स। प्लेट अपग्रेड करो, आप जो खाते हो वही आपके गट बैक्टीरिया का फूड है। अगर रोज शुगर, रिफाइंड फूड और जंक खाओगे तो आपके अंदर भी लेजी बैक्टीरिया बढ़ेंगे। ज्यादा फाइबर, फल, सब्जी,
दही या फर्मेंटेड फूड, कम प्रोसेस्ड फूड, कम शुगर। लेट नाइट ईटिंग छोड़ो। रात को हैवी खाने से गट को रेस्ट नहीं मिलता और टायर्ड गट इज इक्वल टू एंग्शियस माइंड। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना बंद, रात को हल्का भोजन। स्ट्रेस इज इक्वल टू गट का सबसे बड़ा दुश्मन। स्ट्रेस सीधे गट बैक्टीरिया को डैमेज करता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट मेंटल नहीं बायोलॉजिकल जरूरत है। 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट साइलेंस, दिन में 1 बार स्लो वॉक। पानी और नींद को सीरियस लो। डिहाइड्रेशन और कम नींद गट लाइनिंग को कमजोर करती है। रोज 2.5 से 3 लीटर पानी, 7 से 8 घंटे नींद। खाली पेट चाय कॉफी कम करो। खाली पेट कैफीन गट लाइनिंग को इरिटेट करता है और एंजाइटी बढ़ाता है। पहले पानी या हल्का कुछ खाओ, फिर चाय कॉफी। गट को हील होने का टाइम दो। गट डैमेज सालों में होता है, तो हीलिंग भी टाइम लेगी। कंसिस्टेंसी जरूरी है। 21 दिन नहीं, लाइफस्टाइल चेंज सोचो। छोटे स्टेप्स रोज फॉलो करो। किताब का रियल मैसेज है, आप मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचो, गोल्स लिखो, सब सही है। लेकिन अगर आपकी डाइट खराब है, नींद टूट रही है और पेट परेशान है, तो आपका माइंड लॉन्ग टर्म स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। 2026 का नया माइंडसेट। मैं अपने दिमाग की ताकत अपनी प्लेट से बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि 2026 में आपका फोकस शार्प रहे, मूड स्टेबल रहे और ओवरथिंकिंग कंट्रोल में आए, तो सिर्फ सोच मत बदलो, खाना, सोना और जीना बदलो, क्योंकि स्ट्रांग माइंड इज इक्वल टू स्ट्रांग गट। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि स्ट्रांग माइंड सिर्फ सोच बदलने से नहीं बनता। स्ट्रांग माइंड बनता है जब आप अपने गट को ठीक करते हो। हम अक्सर कहते हैं, मेरा फोकस नहीं बन रहा, मेरा मूड ऑफ रहता है, मैं ओवरथिंक करता हूं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। लेकिन शायद प्रॉब्लम आपकी सोच में नहीं है, आपकी प्लेट में है। 2026 में जीतना है तो सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा मत करो। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन गट स्ट्रांग होगा तो आपका माइंड हर दिन स्टेबल रहेगा। आप मेडिटेशन कर सकते हो, गोल्स लिख सकते हो, अफर्मेशंस बोल सकते हो, लेकिन रोज जंक खाओगे, लेट सोओगे और पेट को इग्नोर करोगे तो दिमाग बार बार हार जाएगा। तो आज से एक छोटा सा फैसला करो। कल से नहीं, सोमवार से नहीं, आज से। आज से अपनी प्लेट थोड़ी क्लीन करो। आज से पानी थोड़ा ज्यादा पियो। आज से अपने पेट को उतनी इज्जत दो जितनी अपने सपनों को देते हो। अगर आपने इस समरी को यहां तक पूरा सुना है, तो समझ लो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप बदलने के लिए तैयार हो। और याद रखना, स्ट्रांग माइंडसेट मोटिवेशनल कोट से नहीं बनता, स्ट्रांग माइंडसेट रोज की हैबिट से बनता है। 2026 में लोग अपने गोल्स के बारे में बातें करेंगे और आप अपने रिजल्ट्स दिखाओगे, क्योंकि आप जान चुके हो स्ट्रांग माइंड की शुरुआत स्ट्रांग गट से होती है। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब सुनना बंद करो और अपने अंदर की ताकत बनाना शुरू करो।